नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। ईडी की शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर छापेमारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बता दूं, इस छापेमारी में सर्वप्रथम जो शिकंजे में आए जो कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी हैं, जिनके ऊपर अब ईडी का जो छापेमारी है और शिकंजा कसा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का मेडिकल भी करवाना है, पर जो अर्पिता मुखर्जी हैं वो ड्रामे कर रही हैं। इन ड्रामों से लेकर अब ईडी डरेगी नहीं, क्योंकि ईडी ने पहले ही बोल दिया है कि इनका मेडिकल होगा, फिर इसके बाद इनसे पूछताछ और इनकी जांच होगी। वहीं अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से नहीं उतर रही हैं अपने मेडिकल करवाने के लिए। आपको बता दें कि जब पहले फ्लैट पर पूछताछ चल रही थी, ईडी के द्वारा जो जांच में पता लगाया गया है उसमें ये पता लगाया गया है कि 8 ठिकाने इनके थे जहां से ये ऑपरेट किया करते थे। मतलब सामान कहां आता है, जाता है, कैश कहाँ है, ये सारी चीज़ें इनके 8 ठिकाने पता चले हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पहले फ्लैट पर पूछताछ और जांच चल रही थी तो बाकी जगहों से 5 कारें गायब कर दी गई। अर्पिता मुखर्जी की 5 लग्जरी कारें, जिनमें से एक बरामद कर ली गई है क्योंकि वो किसी ने पार्किंग में लगा दी थी, पर दूसरी 4 कारें अभी भी गायब हैं, जिस पर ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी ट्रैफिक पुलिस की मदद लेते हुए अपनी जानकारी को आगे बढ़ा रही है और देखरेख कर रही है, सीसीटीवी कैमरास की मदद ले रही है। इसके अलावा ईडी को अब इन 4 कारों की तलाश है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि इनमें भी भर भर के कैश हो सकता है, इसमें कैश हो सकता है और ईडी इसी की जांच कर रही है। आपको बता दूं कि शुरुआत में ममता बनर्जी भी पार्थ चटर्जी को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उनके जब फोटोज वायरल हुए, फोटोज ईडी ने सामने निकाले या कैश के साथ फोटोज बाहर आए, तो ममता बनर्जी को लगा कि अगर इतने कैश के साथ भी मैं इनका बचाव करूंगी तो मैं ही फंस जाऊंगी। इसलिए ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई और उन्होंने अपना कदम पीछे ले लिया। इसके अलावा जो ताबड़तोड़ ईडी छापेमारी कर रही है, कहीं शांति निकेतन में या इसके अलावा चिनार पार्क में जो घर हैं उनमें, तो ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। एक के बाद एक ईडी छापेमारी कर रही है। वहीं 3 बैंक अकाउंट्स को भी ईडी ने सील कर दिया है, जो कि बंधन बैंक में थे और इन्हीं 3 अकाउंट्स से ये ट्रांजैक्शंस किया करते थे। इसके अलावा इन तीनों बैंक अकाउंटों को ईडी ने सील करवा दिया है। इसके अलावा गवर्नर धनखड़ साहब का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऐसे मामलों में जेल चले गए हैं। तो अब चाहे कोई भी हो, बंगाल में चाहे ममता बनर्जी हो या कोई और बड़े नेता हो, अगर वो भ्रष्ट होंगे और उनका नाम इसमें आएगा तो ईडी उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा टीएमसी के बिना, अगर ऐसा हो सकता है कि टीएमसी में बिना ममता बनर्जी के कोई पत्ता भी हिले, किसी टीएमसी में बिना ममता बनर्जी के मर्जी के कुछ भी नहीं होता, और इतना बड़ा घोटाला वो भी अभी से नहीं, इतने सालों से होता आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ममता बनर्जी को इसकी कानो कान खबर ना हो। पार्थ चटर्जी बिल्कुल भी दूध के धुले हुए नहीं थे। पार्थ चटर्जी पर पहले से ही कई आरोप लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को ये सब पता था और फिर भी उन्होंने 6-7 डिपार्टमेंट पार्थ चटर्जी के हवाले कर दिए। ये लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये केस बबीता सरकार की एक कंप्लेंट से शुरू हुआ। बबीता सरकार के जो कोर्ट गई और वहां पर उन्होंने कहा कि उनका नाम उनके स्थान से हटाकर किसी और के नाम को उस स्थान पर लगा दिया गया है, जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया है, जो कि कौन थी? शिक्षा मंत्री की बेटी थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री की बेटी थी। इस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और इसके बाद बबीता सरकार के केस करने के बाद ही इस चीज़ का खुलासा हुआ। सबसे पहले ये केस सीबीआई के पास था और उसके बाद जब पैसों का खुलासा इसमें होने लगा तो ये केस ईडी के पास चला गया और अब ईडी ही इस केस को ऑपरेट कर रही है। अर्पिता मुखर्जी अपना मेडिकल कराने के लिए भी राजी नहीं है। वो गाड़ी से उतर ही नहीं रही क्योंकि उन्हें मेडिकल नहीं कराना, पर इसके बावजूद उनके एक और घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको सबके सामने सार्वजनिक रूप से बताया भी नहीं जा सकता। उनके घर से कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जो कि शायद किसी भी इज्जतदार व्यक्ति के घर से नहीं मिलेंगी। इन आपत्तिजनक चीजों को लेकर भी अब एक नया मुद्दा
निकलने लगा है। वहीं ईडी अब इसकी और गहराई से जांच कर रही है कि इसमें ये चीज़ें कहां से आई और कैसे इन चीज़ों का यहां पर आना हुआ, किस तरह ये चीज़ें इनके घर पर पाई गई हैं। तो अब ईडी इस पर भी खुलासा करेगी। इसी वीडियो के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए थिंक टैंक।